साइकिल के आगे पंजे ने किया सरेंडर। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को कैसा डर। यूपी की 9 सीटों से जुड़ गया महाराष्ट्र कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर सियासत ऐसी जोरदार चालू हो गई है कि इससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी बड़े इशारे करना शुरू कर दिया है। उपचुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे कि वो साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगे और लगातार 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने की बात की जा रही थी। लेकिन ये क्या, पहले ही अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और फिर अब पूरी की पूरी 9 सीटों पर सपा के चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। और सोचने वाली बात तो ये है कि ऐलान कांग्रेस ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने किया है। इस बात से पूरा इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में आ जाता है कि क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने वाली है या गठबंधन में कांग्रेस की मांगों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, या फिर इस सीट शेयर का सीधा असर महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस के दावे फीके कैसे पड़ गए और इस सरेंडर के पीछे डर क्या है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गठबंधन के तहत ऑफर की थी। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लगातार 5 सीटों की डिमांड कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव से हटने का संकेत दे दिया। प्रदेश के राजनीतिक मैदान में इसका गलत संदेश ना जाए, इसको लेकर अखिलेश ने राहुल गांधी तक से चर्चा की, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों पर भी तैयार नहीं हुई। लोकसभा में इंडिया गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस विधानसभा स्तर के चुनावों में अटकती रहती है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक गठबंधन को ताकतवर बनाने में पार्टी को काफी मशक्कत झेलनी पड़ती है। अखिलेश यादव ने इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेश के अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव की राजनीति भी गरमाई हुई है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आखिरी समय में सहमति बनी हुई है। अखिलेश यादव वहां 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि एमवीए की ओर से उन्हें 3 सीटों से 4 सीटें ही मिलने का अनुमान है। हालांकि अखिलेश ने पहले ही महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस यूपी में सपा का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू कर सकती है। सपा की सीटों को लेकर कांग्रेस का ऐलान कर सकती है। गठबंधन के इस खींचतान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और खैर विधानसभा सीट छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी भी मानकर चल रही थी कि दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवार का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों सीटों को भाजपा के गढ़ के रूप में माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर कदम खींचकर अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ा दी। कांग्रेस ने इस कदम से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा संदेश दिया है, और वो संदेश है कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी कुछ इसी तरीके से हाल होने वाला है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की डिमांड कांग्रेस कर सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। प्रतिक्रिया आते ही ये साफ हो जाएगा कि ये फैसला सच में सर्वसम्मति से लिया गया था या एक तरफा था। आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।